हेलो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, उन सब सारे जो है कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि दो क्वांटिटी का थर्ड वेरिएबल से क्या लिंक है और कैसे एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उनके एप्लीकेशन पर हम लोगों ने जो बात किया। आज के सेशन में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक नोट में था, ये हमारा नोट में था डेरिवेटिव से रिलेटेड, कि जैसे बेटा ये हमारा एक क्या था, एक मेरा फंक्शन था और उसमें ये चीज देखा गया था कि चूंकि y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y हमारा चेंज होता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। जैसे जैसे हमारा x चेंज होता है हमारा, है ना, y भी उसी रेशियो में क्या होता है, चेंज होता है। वो चाहे इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये चीज है कि डेरिवेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें ये मेरा क्या हो जाएगा कि y इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज x इंक्रीज। अगर जो y इंक्रीज हो रहा है x भी इंक्रीज, मतलब जैसे x इंक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, या अगर जो x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कहने का सेंस है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ, x डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज हुआ। तो ऐसे केस में जो हमारा डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक केस था। और दूसरे केस में है कि जब x और y दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेरी करेंगे, यानी कि x इंक्रीज हुआ तो y क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, या x हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारा dy अपॉन dx ये मेरा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से, है ना, प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो में, जिस पर कि हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम एक पैराबोला को ले लेते हैं और वहीं से हम लोग अपना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। ये डिफाइंड इन आर, रियल नंबर पर है, डिफाइंड है, हमारा एक पैराबोला है। यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मेरा क्या लिखा है बच्चों, ये हमारा लिखा है एक्स एक्स डैश, ये मिला जो है, मिला है आपको। ये क्या लिखा है, y एंड y डैश, एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है, ये 0,0, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये हमारा क्या लिखा है, ये +1, ये +2, +3, +4, फिर ये -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला इन द सेंस कि वर्टेक्स लाई एट द ओरिजिन, है ना, सिमेट्री अलोंग द रेक्टेंगुलर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, पैरेलल टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये सब उसके जो है सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला के। फोकाई लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी में आप लोगों को ये सब सारे लेक्चर में बताए गए हैं। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कि एक तो दो ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है लेफ्ट टू द ओरिजिन एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। पहला क्या है, राइट टू द ओरिजिन, और दूसरा क्या है, लेफ्ट टू द ओरिजिन। ये मैं लिख देता हूं, लेफ्ट टू द
ओरिजिन। लेफ्ट टू द ओरिजिन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्या है कि जैसे जैसे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, यक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। एज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स द हाइट ऑफ दिस ग्राफ इज डिक्रीज नाउ, ठीक है, कि यक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है इस ग्राफ की हाइट क्या है, घट रही है। तो एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैंने क्या लिखा, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स इज लेस देन जीरो। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं उनके लिए ये क्या बता रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये मेरा क्या है, मैंने बैकवर्ड एरो से दिखा दिया कि ये फेज मेरा डिक्रीजिंग दिखा रहा है, ठीक। अब दूसरा सिचुएशन देख लीजिए बच्चों, राइट टू द ओरिजिन, क्या लिखा है, राइट टू द ओरिजिन। बहुत ज्यादा थ्योरी ना लिखते हुए मेरा कोशिश है कि कम से कम में इस बात को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस कंटेंट में थ्योरी बहुत है। इसमें बेटा अब आप देखिए, है ना, हमको जाना कैसे है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आप जाइए, है ना, एंड बी ऑब्जर्व दैट एज बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज ग्रेजुअली। ग्राफ की हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज। जैसे जैसे यक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसमें ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, भी इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे जैसे यक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही थी। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे यक्स और वाई, लेकिन इसमें यक्स और वाई दोनों डायरेक्टिव, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कि जैसे जैसे यक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में जो ग्राफ की हाइट है वो भी क्या है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्स इंक्रीज, एक्स क्या लिखा है, वाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक फिलॉसफी। अब हम लोग जो इस पे पढ़ने वाले हैं, कुछ जो हमारे थ्योरम है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, कंटेंट, उस पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। इनके जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। थ्योरी ही सबसे ज्यादा ये पैनिक बन जाती है, अगर जो आप इस ग्राफ को नहीं समझ पाए, एक एक सिचुएशन को नहीं समझ पाए, तो फिर ये क्वेश्चन जो है रटने के जैसा हो जाता है। लेकिन हम लोगों को रटने वाले कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करना है, रटेंगे भाई तो फिर सवाल नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है सिचुएशन है ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के पे, देखिए एक एक बात पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई ये पूरा होने का तो क्या है, लेट हमारा कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और जो यक्स है वो यक्स बिलोंग्स टू जो डोमेन है पूरा रियल नंबर है। तो उस रियल नंबर में से एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया गया है और उसमें वो चेक कर रहा है कि क्या इसमें इंक्रीजिंग है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, डिक्रीजिंग है तो कैसे है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो कैसे है, या कांस्टेंट फंक्शन है तो कैसे है। उन सारे सिचुएशन पर हम लोग जो है बात करने वाले। ये मेरा एक फंक्शन दिया हुआ। अब पहला उसने बात किया है इंक्रीजिंग की, क्या बात किया है उसने, इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन में ये हमारा जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ है एक्स एक्स डैश, ये क्या लिखा है वाई और ये वाई डैश। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है बेटा कि जैसे ये ग्राफ हमारा जो है बढ़ रहा है इस तरीके से, ये
ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है, और जो हमारा इंटरवल है हमने 2 नंबर मान लिए है कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, वो हमारे जो है इस इंटरवल में है, ये हमने इंटरवल ले लिया है। इसमें ये ग्राफ क्या देख रहा है कि इसमें किसी पॉइंट पे अगर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से देखिए, तो ये ग्राफ क्या है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या है, ये x एक्सिस के क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है, इंक्रीज तो हो ही रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस ग्राफ की हाइट क्या है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो x का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ग्राफ की हाइट यानी y की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो इंक्रीजिंग तो है, लेकिन ये पैरेलल टू द x एक्सिस है, ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, वो सीधा इंक्रीज होता चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस सिचुएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे x1 इज लेस देन x2, तो इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ x1 इज लेस देन आर इक्वल टू x2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा किसके लिए है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। अब सेकंड कंडीशन हमारा वही क्या है, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग देख लीजिए, ये क्या लिखा है, x डैश y एंड y डैश। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये यहाँ से ये देखिए, लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे जैसे एज वी मूव है ना, लेफ्ट टू राइट ऑफ द एक्स एक्सिस या ओरिजिन, हाइट ऑफ द ग्राफ है ना, इंक्रीज ग्रेजुअली इन द सेम रेशियो नाउ। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, और सारे पॉइंट पर जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे उन सब का स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ से आप देख लीजिए, है ना, इस टेंजेंट का देख लीजिए, या और कोई भी टेंजेंट जो है, जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट कंसीडर कर सकते हैं, थीटा है इसको फाई मान लिया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 इज लेस देन x2, implies that f x1 is strictly less than f x2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो गया।